तो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। जो हमारा क्लास थर्ड का स्टैंडर्ड 3 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है द प्लांट फेरी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ बच्चे हैं वो जो प्लांट वाली गेम खेल रहे हैं। फिर हमने लीव्स का एक पोएम देखी थी। फिर हमने लीव्स वाले जो शेप थे, जो हमारे लीव्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जो लीव्स होता है उनका जो शेप होते हैं वो हमने देखे थे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक पोएम देखी थी। दैन उसके बाद आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें डिफरेंट टाइप के जो लीफ होते हैं उनकी मदद से आपने, किसी ने जो पिक्चर ड्रॉ किया था, किसी ने बर्ड ड्रॉ किया था, किसी ने रैबिट, ये सब आपने ड्रॉ किया था। एलिफेंट भी किसी ने ड्रॉ किया था। अब नेक्स्ट है, दीदी थॉट एवरीवन हाउ टू टेकिंग रबिंग्स प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। डू ऑल यू हैव टू डू इज। अब जो दीदी थी उन्होंने क्या, फर्स्ट तो उन्होंने चिल्ड्रंस को गेम, एक खेल खिलाया कि जिसमें वो प्लांट्स फेरी नाम का वो खेल खेले। फिर उसके बाद दीदी ने सबको एक पोएम भी सुनाई। फिर अब दीदी एक रबिंग स्प्रिंट, जिसकी मदद से एक आर्ट बनती है कि जिसमें लीफ की हेल्प से एक आर्ट बनती है। वो सब अब हम देखेंगे, जिसमें लीव्स की भी एक आर्ट बनती है जिसे रबिंग्स कहा जाता है, प्रिंट होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी प्रिंट होती है। फिर यहाँ पे भी एक जो पेड़ का तड़ होता है, जो पेड़ की जो ट्रैंक होती है उसकी मदद से, और यहाँ पे लीव्स की। ऑल यू हैव टू डू इज। सब देखते हैं कि ये कैसे होता है, सब ये कर सकते हैं। टेक अ पेपर एंड अ क्रायन और कलर पेंसिल। अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट आपको एक पेपर लेना है, वाइट पेपर। जो वाइट पेपर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास वाइट पेपर हो अवेलेबल तो वो लीजिए, ड्राइंग बुक का जो वाइट पेपर होता है वो, या फिर आपकी जो नोटबुक है उसका भी आप पेज ले सकते हैं। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। अब क्या करना है कि आपको पहले वाइट पेपर ले लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो आपका अगर ज़मीन है, मतलब कि आपका अगर रूम है तो उसमें जो टेबल है उसके ऊपर उसको रखिए लीफ को, या फिर ग्राउंड में मतलब कि ज़मीन पर रखिए लीफ को। इट शुड बी अ प्लेस इन अ सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीव्स विथ वेनिस इज ऑन द टॉप। अब इसमें क्या करना है कि जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको जो लीफ है तो उसका जो फर्स्ट वेनिस वाला भाग होता है, जो जिसे वेनिस मतलब सीड्स वाला भाग, जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है, एंड नहीं, जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये स्टार्टिंग वाला भाग है वेनिस वाला, जिसे सीड्स कहा जाता है, वो वाला भाग है, वो टॉप में मतलब ऊपर रहना चाहिए। फिर प्लेस द पेपर ऑन द लीफ। अब क्या करना है कि आपने लीफ रख दिया, फिर उसके ऊपर आपको जो वाइट पेपर है वो रखना है, वो रखना है आपको। जेंटली रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। फिर आपको धीरे धीरे आराम से उस पर पेंसिल कलर या फिर आपके पास अगर पेंसिल कलर ना हो तो आप पेंसिल से भी इसको रब कर सकते हैं। कि आप एक काम कीजिएगा, आपकी बुक है तो उसके ऊपर लीफ को रख दीजिए, फिर उसके ऊपर वाइट पेपर से क्रायन कीजिए, मतलब कि रब कीजिए इस लीफ को। पेपर के नीचे लीफ रहना चाहिए और लीफ के ऊपर पेपर। आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको फर्स्ट पहले लीफ ले लेना है, लीफ को आपको सीधा ही रखना है, उसका जो शीर्ष वाला भाग है ऊपर रहना चाहिए, फिर उसके ऊपर आपको पेपर रख देना है, फिर आपको रब करना है आराम से। बी केयरफुल दैट और कलर पेंसिल और द ऑन द पेपर। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। अब आपको ये एक ध्यान रखना है कि जो लीफ और पेपर है वो दोनों हिले नहीं, उनको स्ट्रेट ही रखना है कि वो आगे पीछे ना हो या फिर वो मूव ना हो। तो आपको उसको आराम से धीरे धीरे से करना है, तो ही ऐसी प्रिंट आएगी। आपका ये फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपको होमवर्क में ऐसा है 2 से 3 ऐसे लीफ वाली ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट आपको कोई लीफ ले आना है, उसको आपकी बुक के ऊपर रखिए या फिर ऐसी जहाँ पे स्ट्रेट हो, कि आपका अपनी जो रूम है उसमें टेबल हो या फिर ग्राउंड हो, तो मतलब कि नीचे आप ये हिलना नहीं चाहिए। अगर आपके पास सिंपल कहूँ तो पैड होता है, जो पेपर पैड, उस पर भी आप रख सकते हैं, या फिर आपकी बुक के ऊपर आपने फर्स्ट लीफ को रख दिया, फिर उसके ऊपर आपको जो वाइट पेज है
उसको रखना है, जो वाइट पेज या ड्राइंग बुक का पेज है उसको रखिए। फिर धीरे धीरे पेंसिल कलर से आप इसको रब कीजिए। जो फर्स्ट जो इसका ऊपर वाला भाग है लीफ का वो ऊपर ही रहना चाहिए, और कागज़ और जो लीफ है वो हिले नहीं, वो मूव ना हो। धीरे धीरे आप इसको रब करेंगे तो आपको ऐसी प्रिंट मिलेगी। सो आपका फर्स्ट होमवर्क ये है कि आपको ऐसे 2 से 3 लीफ वाली आर्ट करनी है। अब आगे सिमिलरली टेक अ रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री। अब इसी तरह दूसरी भी एक एक्टिविटीज़ है जिसमें ट्रंक ऑफ द ट्री मतलब कि जो ट्री होता है तो उसका जो थर्ड वाला भाग होता है उस पर करना होता है। ये एक्टिविटी जब आप स्कूल आओगे तब ये करेंगे, बट आपको ये लीफ वाली एक्टिविटी करनी है और इसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। प्लेस द पेपर ऑन द ट्रंक एंड द रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन इट। अब क्या करना है कि आप इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होता है वो तो खड़ा ही होता है, उस पे आपको पेपर ले जाना है, फिर आपको पेंसिल या क्रायन से उसको रब करना है। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। आप देखेंगे कि आपने जो प्रिंट निकाली है वो रबिंग ट्री की ट्रंक की मतलब कि जो थर्ड वाला भाग है उसकी प्रिंट निकली है। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स। अब दूसरों की ऐसी प्रिंट देखिए कि जिन्होंने दूसरों ने बनाई है। आर द रबिंग्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। अब इसमें क्या है कि आपने जो रबिंग बनाई है मतलब कि आपने जो प्रिंट की है प्लांट्स के ट्रंक की, वो क्या दूसरों से अलग है या फिर सिमिलर है। विच लीव गेव विच लीव गेव अ गुड रबिंग। किसने अच्छी रबिंग बनाई, किसने अच्छी आर्ट बनाई। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द सॉरी इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट। अब इसमें क्या होता है कि कौन सा ऐसा पेड़ है कि जिसकी रबिंग करनी डिफ़िकल्ट है और क्यों। अब आगे कि आपको यहाँ पे लुक एट द पिक्चर राइट द नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन सी इन द पिक्चर्स इन द गिवन बॉक्स। अब इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं कि एक रूम है, वहाँ पे जो एक गर्ल बैठी है कि वो पढ़ाई कर रही है, वो बुक्स ले के पढ़ाई कर रही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पीछे एक ट्री है, फिर यहाँ पे विंडो है, फिर यहाँ पे एक फ़ोटो भी दी गई है। ये सब इसमें प्रिंट है। किसकी ये सब प्रिंट है, वो सब है जो लीफ की अलग अलग शेप वाली प्रिंट है। सो आपको वो सब लिखनी है। तो आप देखिए यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है, फिर बेड शीट है, कारपेट है, ये सब इसमें है। मतलब कि फ़ोटो में ये सब है कि बेड भी है, ये सब बेड शीट ये सब है। सो आपको आपके होमवर्क में ये भी लिखना है कि आपको फर्स्ट होमवर्क तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको ये प्रिंट वाला निकालना है। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जब होमवर्क भेजूँगा तब इसकी फ़ोटो भी एक एक की भेज दूँगा कि आपको क्या क्या लिखना है। कि आपको ये भी लिखना है कि ये जो 6 हैं, कारपेट है, फ़ोटो फ्रेम है, गर्ल रीडिंग अ बुक, वो सब आपको लिखना है। फिर राइट द नेम ऑफ द थिंग्स दैट हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। फिर जब इसमें कौन से ऐसे पैटर्न हैं, कौन से ऐसे फ्लावर्स की पैटर्न है, वो सब भी लिखना है। कारपेट, फिर विंडो, बेड शीट्स, ये सब लिखा हुआ है, आपको देख के ही लिखना है। राइट द नेम ऑफ द सम प्लांट्स एंड ट्रीज यू हैव सीन। आपको ऐसे कुछ प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो आपने देखे हो, वो मैं यहाँ पे लिखा है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि बनियान ट्री, पिनल, ये सब मैंने 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं फ़ोटो में। सो आपको आपके होमवर्क में ये सब लिखना है। फिर मैंगो भी है, नीम भी है, तुलसी प्लांट्स, रोज़ प्लांट, ये सब आपका होमवर्क में लिखना है आपको। सो आपका फर्स्ट होमवर्क तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको ये प्रिंट वाला करना है, लीफ का, रबिंग्स का, रब करके। इसमें आप पेंसिल, आपके पास पेंसिल तो होगी, उसका यूज़ कीजिए। अगर पेंसिल कलर हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते। सो आपका सेकंड होमवर्क ये है कि आपको ये जो बॉक्स में नेम है वो आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में। अगर आपके पास वर्कबुक हो तो फर्स्ट आप आपकी नोटबुक में लिखिए, देन आपके पास वर्कबुक अवेलेबल हो तो वर्कबुक में लिखिए। बट सभी को नोटबुक में तो लिखना ही है, कंपलसरी ये होमवर्क आपको नोटबुक में लिखना है। सो आपको 6 नेम ये लिखने हैं, फिर 4 नेम ये, फिर
जो ट्री और प्लांट्स के नाम है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। सो आपका सेकंड होमवर्क ये है कि यहाँ पे जो नेम दिए हैं कि इस पिक्चर में कौन से थिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे 6 नेम हैं। फिर 4 नेम है यहाँ पे सेकंड के, थर्ड में ये जो प्लांट्स और ट्री के नेम है वो भी आपको लिखने हैं। आस्क ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not see these days। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके घर पे आपके ओल्ड एज वाले मतलब कि आपके दादाजी या दादी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, कभी उनको आप पूछिएगा कि जब वो आपके जैसे चिल्ड्रंस थे तो तब उन्होंने कौन से ट्रीज प्लांट्स देखे थे जो अब नहीं दिखाई दे रहे। Also ask them if there are any plants which can be seen this day but which were not seen earlier। और ये भी पूछना कि जो उन्होंने प्लांट्स देखे थे वो इन दिनों में है या नहीं है। मतलब कि आप आपके जो दादा दादी हैं उनके साथ बैठिएगा और उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि दादाजी या दादी, आपने जब आप चिल्ड्रंस थे तो तब आप कौन से पेड़ पौधे देखते थे या फिर कौन से ऐसे लीव्स मतलब ट्रीज देखते थे जो अभी अवेलेबल नहीं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कीजिएगा। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर। सो आपको ये जो आपका ट्री फ्रेंड ट्री है वो जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तब इसकी ड्राइंग का हम होमवर्क में देंगे। अभी आपको 2 मैंने जो होमवर्क समझा है कि फर्स्ट आपको ये प्रिंट वाला होमवर्क निकालना है, मतलब कि आपको 2 से 3 लीव्स की ऐसी प्रिंट निकालनी है, रबिंग्स, वो आपको मैंने समझा दिया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को थोड़ा आगे करके आप समझ जाएंगे, और आपको इसमें कोई तकलीफ़ हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। और आपका होमवर्क सेकंड ये है कि जहाँ पे जो मैंने लिखे हैं मतलब कि फ़ोटो में दिए गए जो नाम है वो भी आपको लिखने हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। फिर ये सब भी है, मैंने आगे समझाया कैसे लिखना है, आपको आपकी नोटबुक में ये सब लिखना है। सो चिल्ड्रंस, आपको कोई डाउट क्वेरी या कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।